मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसका टॉपिक था कि लुक्स मैक्स क्यों करना है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि लुक्स मैक्स कैसे करते हैं। बेसिकली मैं आपको लुक्स मैक्स करने के 5 सिंपल मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है मिररिंग। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को लुक्स मिररिंग क्या होता है और कैसे करते हैं ये पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आपको एन बोला है। एन, आपकी जीभ या टंग जहाँ पे टच होती है आपको उसे वही रखना है, और आपको जो पीछे वाला हिस्सा है टंग का उससे पैड आपके पैड के ऊपर टच करना है। आप जैसे ही आप टच करते हैं आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। आपको 2-3 बार स्वैलो करना है। जैसे ही आप स्वैलो करते हैं वहाँ पे आपके मुंह में एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। इस सक्शन की वजह से आपकी जो जीभ है, आपकी जो टंग है, वो आपके मैक्सिला के ऊपर फोर्स लगाती है। आपको पता नहीं है मैक्सिला क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, आपकी मैक्सिला ये होती है। हमारे दो जॉस है, एक ये और एक ये। आपकी आपकी जो टंग है ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है, आप पैड के ऊपर फोर्स लगाती है, और ये टाइम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आपको आपको ये हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज नहीं, एक पोस्चर है, एक परफेक्ट पोस्चर है आपके लिए, आपके जीभ के लिए। आप में करेंगे आपका पैलेट वाइड होगा, तो फिर ये भी चांस है कि आपके जो टेढ़े मेढ़े वो भी ठीक से अलाइन होने लगेंगे। ओके, तो फिर आपको में हमेशा करना चाहिए, अब से लेके मृत्यु तक। ओके, तो और मैं आपको ये बता दूं कि अगर म्यूजिक कर रहे हो तो फिर आपको दो तीन 2-3 हफ्तों में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद के बोन को चेंज कर रहे हो, बोन को आगे ला रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल होता है, खासकर टीनेज के बाद। अगर आप टीनेज में हो तो फिर आपको कम से कम 6 से 9 महीने में रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एक एडल्ट हो, आप ग्रो होना बंद हो गए हो, तो फिर आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ओके, पर कोई टीनेजर है उससे टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू एन एडल्ट। ओके, तो सेकंड मेथड पे चलता है। हमारा सेकंड मेथड है लो बॉडी फैट। अगर आप एक मोटे इंसान हो तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप खुद को अगली बुलाओ, क्योंकि आपकी जो सुंदरता है वो आपके मोटापे के अंदर छुपी है, आपके फैट के नीचे छुपी है। तो आपको सुंदर बनने के लिए सिंपली फैट को रिड्यूस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि फैट कम कैसे करता है। दो तरीके हैं। पहला तरीका वर्कआउट। वर्कआउट से आप कैलोरीज बर्न करते हैं, जिससे आपका मोटापा कम होता है। और सेकंड तरीका है खाना कम कर देना। जितना आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे थोड़ा उससे 200-300 कैलोरीज कम खाना। पर मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाते हैं तो फिर आपका फैट लॉस होता ही है, पर उसके साथ आपका मसल लॉस भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता। आपको वर्कआउट करना चाहिए। और हाँ, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है पर आपका फेस फुला होता है, तो फिर आपको कार्डियो करना चाहिए। तो कार्डियो क्या है? कार्डियो बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस होती है, जो ऐसा चीज़ें होती है, ऐसा एक्शंस होता है जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपको मजबूर करता है कि आप जल्दी सांस लो। जैसे कि रनिंग हो गया, और स्किपिंग हो गया, और साइकिलिंग हो गया, एक्सेट्रा। आप वॉक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि वॉक जो है सबको करना चाहिए। कितना? मिनिमम 10,000 से 12,000 स्टेप्स दिन के चलने ही चाहिए। ओके, और हाँ, अगर आपको फैट लॉस करना है तो फिर आप हाई प्रोटीन डाइट भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट पहली बात तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और हाई प्रोटीन डाइट खाने से आपको भूख कम लगती है। इससे आप कम खाना खाओगे और आपका मोटापा भी चला जाएगा। अगर कोई टीनेजर है अगर कोई टीनेजर है तो फिर उसको 15% बॉडी फैट से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि इस वक्त आपको कटिंग नहीं, आपको बल्किंग करनी चाहिए। अगर आप कटिंग करोगे इस उम्र में तो फिर आपकी हाइट अफेक्ट हो सकती है, आपकी हाइट रुक सकती है। इवन मैं एक टीनेजर हूँ, और मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्किंग कर रहा हूँ। क्योंकि बल्किंग में क्या होता है कि आप खाना बहुत खाते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको हेल्दी खाना खाना है, जो घर में बनता है वो खाना है। और जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसे फूड्स खाने हैं। ओके, आई नो आप आप बल्किंग में फैट गेन करते हो, पर आप बल्किंग में मसल्स भी गेन करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब बल्किंग करते हो आपकी हाइट रुकती नहीं है, आपकी हाइट बढ़ती रहती है। आप ज़्यादा खाने देते हो, आप ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो आप अपने बॉडी को, इसलिए आपकी बॉडी बढ़ती रहती है।
ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छे हैबिट्स को अपनाओगे, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो खुद ही आपको एक सुपर मॉडल बना देगी। हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है स्किन केयर। आपने सुना होगा कुछ लड़के होते हैं जो कहते हैं कि जो लड़के स्किन केयर करते हैं वो गे होते हैं। नहीं, तो लड़के गे नहीं होता है। वो आपको उनकी बातों पे इतना ध्यान भी नहीं चाहिए, एक क्योंकि वो कोप करता है, उनको इम्प्रूवमेंट नहीं करना। अगर गेन नहीं भी होता है तो फिर वो कुछ काम नहीं करते। आपने कुछ लोगों को अगर ऐसा देखा ही होगा जो निकम्मे होता है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेवजह गाली देता है, उनको बेवजह चिढ़ाता है। अगर एक मैकेनिक है उसका मजाक करेंगे, भाई ये देख मैकेनिक है, अच्छे से ये देख कितना ज़्यादा काम करता है, हम देख। चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी मजाक उड़ाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती है। ओके, आपको इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये खुद इम्प्रूव होते नहीं है। और आप जो इम्प्रूव कर रहे हो खुद के लाइफ को, आपको ये लोग आपको भी नीचे खींचता है। अगर आप इनको बोलोगे भाई ये देख, जो मर्द होता है ना उनमें मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हम भी मर्द हैं, हम भी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अपनी बॉडी की। तो फिर आप जब इन्हें ऐसा बोलोगे तो फिर पता है क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे, भाई तू सही कह रहा है, मर्द के पास स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, और हम मर्द हैं इसलिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें बॉडी बनानी चाहिए, हमें मसल्स बड़े करने चाहिए, हमें मसल के ऊपर काम करना चाहिए। ये लोग ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ये लोग कहेंगे जो मर्द होता है ना, वो ऐसे भी मर्द ही होता है। ये मसल्स ताकत अभी तू क्या कहना चाहता है? जो मर्द नहीं, जो उनके पास ताकत नहीं हो, मर्द नहीं है? तो अबे अपने मर्द नहीं है, अपनी अपनी ना खुद की दाढ़ी उगा, दाढ़ी दाढ़ी से मर्द बनता है। सो बेसिकली इस ये लोग बस कोप करते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी अच्छा करो, ये आपको नीचा दिखाएंगे, ऑफ कोर्स नीचा दिखाएंगे। तो फिर आपके उनके बात में बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको स्किन केयर करते रहना है। इन स्किन केयर करने से आपकी सुंदरता, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्किन केयर करने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा। ठीक, ओके। फर्स्ट है फर्स्ट है एक अच्छा सा फेस वॉश। मैं पर्सनली मुस्टैक का ओशन फेस वॉश यूज़ करता हूँ, उसमें क्योंकि उसमें एसएलएस और पैराबेन्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और सेकंड चीज़ आ, एक मॉइस्चराइज़र, ओके। और थर्ड चीज़ लिप बाम। और फोर्थ चीज़ ये फोर्थ चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शनल है, ओके। फोर्थ चीज़ है वैसलीन। ये ऑप्शनल है, ओके। आप जब नहा के आओगे तब आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और आपको लिप बाम लगाना है। हमारा फोर्थ मेथड है स्ट्रेस को कम करना। जो स्ट्रेस होता है ना, हमारी सुंदरता को बहुत कम कर देता है। हमारा जितना पोटेंशियल होता है उससे बहुत ज़्यादा कम कर देता है स्ट्रेस हमारी सुंदरता को, ओके। तो स्ट्रेस करता क्या है? हम जैसे ही हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी स्किन का कोलेजन तबाह हो जाता है। उससे हमारी सुंदरता घट जाती है, ओके। इसलिए तुमने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, काम करते हैं, इसलिए वो ओल्ड एज में इतने सुंदर नहीं दिखता है। पर जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, फिर कोई रिच पीपल होता है, वो ओल्ड एज में भी बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेस नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्रेस कैसे कम करना है। तो मैं फर्स्ट मेथड है स्ट्रेस को कम करने का, वो है प्राणायाम। प्राणायाम में आपको बस सांस अंदर लेनी है, फिर बाहर छोड़नी है। और एक ऐसा प्राणायाम भी होता है जिसमें आप एक नाक से सांस लेते हो, फिर जिस नाक से आपने सांस छोड़ी है उस नाक से आप फिर से सांस लेते हो, और जिस नाक से आपने पहले सांस ली थी उससे छोड़ते हो। इससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका स्ट्रेस कम होता है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस हो कम होता है, और उसके साथ आपका फोकस बढ़ता है, आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।